कल संजा के नहीं आई थी तुम्हें बतानी है, चिड़िया मोरी जाने भैया कि तेहरानी है, चिड़िया मोरी जाने भैया कि तेहरानी है, सुनो बुंदेलाजू। फिर वो कहता है कि मैं सीधो साधो बनवासी, मैं सीधो साधो बनवासी, जात गड़रिया है, और तुम राजन के राजकुंवर हो, तुम राजन के राजकुंवर हो, महल अटरिया है, तुम राजन के राजकुंवर हो, महल अटरिया है, तुम मुँह पे दया करो राजाजू, तुम्हें दिखानी है, चिड़िया मोरी जाने भैया कि तेहरानी है। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक दतिया के जाने माने साहित्यकार कमलकांत शर्मा जी से। शर्मा जी नमस्कार। जी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जी, कमलकांत जी, जैसा कि हमने बात की कि आप दतिया के निवासी हैं, तो आप हमें अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। मैं कमलकांत शर्मा साहित्यकार, साहित्य में अभिरुचि रखने वाला लेखक हूँ, और दतिया ही मेरा कर्मस्थल रहा है। मैं मूल रूप से दतिया का निवासी हूँ जी। और ये जो कुछ हमें साहित्य में प्राप्त हुआ है, ये हमारे पूर्वजों के जन है। हमारे पिताजी आचार्य दुर्गा प्रसाद जी दुर्गेश एक अच्छे उम्दा किस्म के साहित्यकार थे। मध्य भारत में उनका नाम था जी। और ये सब कुछ उनका ही पुण्य प्रताप है जो मुझे प्राप्त हुआ है। विरासत में मिला है आप? ये हाँ, विरासत में मिला है, ऑफ कोर्स। जी। शर्मा जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपने साहित्य का जुड़ाव आपका कब से शुरू हुआ? साहित्य का जुड़ाव तो आपका? जी हाँ, मेरा पिताजी के पीरियड से ही था। करीब 50 वर्ष पहले जब पिताजी की ये गोष्ठियां होती थी, संगोष्ठियां होती थी, और साहित्य की साधना में वो तल्लीन रहा करते थे, और मैं उनकी सेवा करता था। और करीब 20 और 25 वर्ष हमने साहित्यकारों की तन मन धन से सेवा की है। उनके तमाम कपड़े उठाए। जी हाँ, गुरु दक्षिणा। और वो वही हमें उसका ही प्रतिफल प्राप्त हुआ है। करीब 20-22 साल से हमने लिखना प्रारंभ किया है। माँ सरस्वती जी की कृपा से हम खुद अपना जो स्तर है उस स्तर से लिखते हैं। और समाज जी, मेरा एक सवाल है कि आप किस विधा में लिखते हैं मुख्यतः? मेरी लगभग सभी विधाएं हैं जी। गीत है, गजल है, दोहे हैं, मुक्तक है जी। एक हमारे मित्र हैं डॉक्टर राज गोस्वामी जी। उन गोस्वामी जी की ऐसी मेहरबानी हुई कि वो बुंदेली के एक रचनाकार, हाँ, अच्छे रचनाकार हैं। मतलब मध्य भारत में उनका एक अलग स्थान है जी। तो वो खूब लिखते थे बुंदेली में, तो कुछ हमने बुंदेली में भी एक आध दो गीत लिखे हैं। संगत का असर हुआ है। हाँ, ये बिन सत्संग विवेक ना हुई और राम कृपा बिन सुलभ ना सोई, गोस्वामी जी ने ऐसा कहा है रामचरितमानस। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप अपनी ऐसी कोई रचना जरूर सुनाइए अभी, जो बहुत आपको लोकप्रिय बनाया है जिसने। तो मेरी एक पहले रचना बुंदेली में सुन लें आप। जी जी। उसकी 4 पंक्तियां मैं आपको सुना रहा हूँ। जी जी। एक बकरी है सर, और बकरी खो गई। एक पाल है ग्रामीण गड़रिया। तो वो चूंकि अब बोलने में वैसा लगता है इसलिए पाल कहने लगे। वैसे मूल रूप से वो गड़रिया है। बुंदेलखंड में गड़रिया बोलते हैं। और वो गड़रिया का व्यवसाय है मुख्य बकरी। वो बकरी उसकी खो गई, वो बेचैन हो गया। उसी को हमने प्रसंग बना के लिखा है हमने एक कहानी के रूप में कि कल संजा के नहीं आई थी तुम्हें दिखानी है, और चिड़िया मोरी जाने भैया कि तेहरानी है, चिड़िया मोरी जाने भैया कि तेहरानी है, सुनो बुंदेलाजू। क्योंकि ग्रामीण में
क्षत्रियों का प्रभाव ज्यादा रहा। जी। तो बंजेला का एक परिवार था, उनकी कोठी थी, तो कोठी में बंजेला जी को प्रणाम करना बहुत जरूरी था। अच्छा। और ये छिड़िया मरिया, ये बकरी प्राय उनकी दृष्टि में रहती थी कि किसकी कहाँ खो गई है वो बता देते थे। तो उसको ही हमने बनाया है कि कल संजा के नहीं आई थी तुम्हें बतानी है, छिड़िया मोरी जाने भैया कि हैरानी है, छिड़िया मोरी जाने भैया कि हैरानी है, सुनो बंजेला जू। फिर वो कहता है कि मैं सीधो साधो बनवासी, मैं सीधो साधो बनवासी, जात गड़रिया है, और तुम राजन के राजकुंवर हो, तुम राजन के राजकुंवर हो, महल अटरिया है, तुम राजन के राजकुंवर हो, महल अटरिया है, तुम मुँह पे दया करो राजा जू, तुम्हें दिखानी है, छिड़िया मोरी जाने भैया कि हैरानी है। शर्मा जी, आपकी रचनाओं में जी गीत भी आप लिखते हैं, जी। हम चाहेंगे उसका एक नमूना हमारे दर्शकों को आप। निश्चित। तुम तो सूलों को छू नहीं सकते, तुम तो सूलों को छू नहीं सकते, और फूलों की बात करते हो, तुम तो फूलों को छू नहीं सकते, और फूलों की बात करते हो, तुमको कलियों का कुछ पता ही नहीं, तुमको कलियों का कुछ पता ही नहीं, और खुशबू की बात करते हो, और खुशबू की बात करते हो, प्यार करना तुम्हें नहीं आता, प्यार करना तुम्हें नहीं आता, और यारी की बात करते हो, और यारी की बात करते हो, तुम क्या जानो दिल लगी क्या है, तुम क्या जानो दिल लगी क्या है, दिल लगाने की बात करते हो, दिल लगाने की बात करते हो। इस प्रकार के गीत में जी लिखता हूँ। और एक दूसरा एक गीत का और एक बंद और सुना रहा हूँ। जरूर, स्वागत है। कि बंद कर दो प्यार के व्यापार को, बंद कर दो प्यार के व्यापार को, ये अदाएं अब हमें बाती नहीं, बंद कर दो प्यार के व्यापार को, ये अदाएं अब हमें बाती नहीं, ओ घुंघरुओं की भी जवानी ढल गई, और तेरी आंख में पानी नहीं, और तेरी आंख में पानी नहीं। इस प्रकार के जी शर्मा जी, आप जीविकोपार्जन के लिए किस महकमे में काम करते रहे? मैं मूल रूप से शिक्षक था साहब जी। शिक्षा विभाग में मैंने करीब 42 वर्ष से ऊपर सेवाएं दी हैं जी। प्रधानाचार्य के पद से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। कहाँ, दतिया से? जी हाँ, दतिया से। जी। पितापीठ के पास माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 जी। मेरी कर्मस्थली रही, जी। और माँ की कृपा से
मैं मेरी 15 सेवाएं उसी विद्यालय में चलती रही। अच्छा अच्छा। 2-4 प्रमोशन भी हुए, मैंने प्रमोशन को अवॉइड किया और उसी विद्यालय में सेवाएं देने का संकल्प लिया और उनकी कृपा से मैं आज उसी विद्यालय से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। शर्मा जी, आप हमें ये बताइए कि आपका लेखन के अलावा जी और ऐसा कौन सा शौक रहा है जो लोगों को पता ही नहीं? लेखन के अलावा मेरा व्यक्तिगत शौक तो ये रहा कि एक अच्छी सोबत मिले, अच्छे लोगों के साथ बैठूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जैसा लिखा है कि बिन सत्संग विवेक ना हुई और राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। सो उस महान व्यक्तित्व की अवधारणा को मैंने आत्मसात किया और आप जैसे तमाम महापुरुषों के साथ में बैठने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से मैंने यह सोचा कि मेरा जो शेष जीवन है उसको विशेष कैसे बनाऊं। तो भगवान की कृपा, मेरे गुरु जी का आशीर्वाद, माई महाराज दतिया की पीताम्बरा माँ की मेहरबानी से मैंने एक लघु खंड काव्य लिखा है। भगवान राम के प्रति मेरा जो अगाध स्नेह रहा, उसमें क्या विशेषता है? उसमें करीब हमने 2200 छंद लिखे साहब जी। और विशेषता ये रही कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 खंडों में 7 सोपानों में उसे पूर्ण किया है और वाल्मीकि जी ने 6 खंडों में उसे पूर्ण किया है। आनंद रामायण आदि तमाम रामायणों का अध्ययन करने के बाद मैंने ये जो 2200 छंद लिखे हैं जी, ये हमारे जो उन्मुख छंद हैं। अच्छा। और उन्मुख छंद में ये उन्मुख छंद का मतलब क्या निकाला जाए? उन्मुख छंद में कोई मात्रा दोष नहीं होता। अच्छा। कभी मात्रा ऊपर नीचे भी हो जाती है तो उसको लोग ज्यादा तवज्जो नहीं देते। और वो कृपा उनकी हुई है प्रभु की, हनुमान लाल की कृपा, माँ सरस्वती की कृपा से ये हमने जो लिखा है, ये मत पे शासन इसको प्रकाशित कर रहा है अपने मूल्य पे। हाँ, मत पे शासन अपने ही मूल्य पे कर रहा है जी। कब तक ये ग्रंथ आ जाएगा? बहुत जल्दी बाजार में आने वाला है, वो समाज के सम्मुख इसको प्रस्तुत किया जाएगा। और ये कॉपियां जितनी भी हैं सब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए है। मेरा कुछ नहीं है इसमें। मैं तो उस महान कवि की जो पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, एक बिहार के कवि हैं कमल जी, मेरे नाम राशि हैं, उन्होंने लिखा है कि अपना क्या है जीवन में, सब कुछ दिया उधार और सारा लोहा आपका केवल अपनी धार। तो अपनी धार है, आप सब लोगों के साथ में उठा बैठा हूँ और ये हमने जो प्राप्त हुआ है, आगे यदि आपकी अनुमति तो वो उसके महिमा प्रभु श्री राम। हाँ, कुछ छंद आप हमारे दर्शकों को सुनाइए। ये सब प्रभु की कृपा है, उनका ही पुरस्कार मुझे प्राप्त हुआ है जी, जी। और उसकी हम 4-6 छंद आपको सुना रहे हैं कि कर दी कृपा रघुनाथ ने इस दास पर सुन लो सभी। कर दी कृपा रघुनाथ ने इस दास पर सुन लो सभी। और भूल ना पाएंगे हम प्रभु राम की महिमा कभी। इस प्रकार के छंद हमने इसमें लिखे हैं जी। और 2-3 छंद लिख रहे हैं। जरूर स्वागत। जी हाँ, कि महिमा प्रभु श्री राम की लिखवाई गणनाथ। लियो आसरो वाल्मीकि को तुलसी बाबा साथ। कि कवि के इस संकल्प में माँ का है वरदान। और महिमा प्रभु श्री राम की गाता रहे जहान। ये महिमा है श्री राम की और राम के पुरुषार्थ की। कलमशों को दूर करती है कथा कल्याण की। इसमें हमने थोड़ा सा सर ये और कि सारे ग्रंथ जो सृष्टि में है, पृथ्वी पर है, वो सब परमात्मा शिव की देन है जी। और मैया पार्वती उनकी प्रेरणा है जी। तो हमने एक दोहा लिखा था जी जी कि कल कल करती है सदा पीर निवारण गंग।
हिमगिर पर भोले बसे पार्वती के संग, ये सब कुछ उनकी महिमा है। पृथ्वी पर जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी उपाख्यान दिए गए हैं, वो सब परमात्मा शिव की महिमा है, उनकी महिमा है। उन्हीं ने रच महेश निज मानस राखा। गोस्वामी जी ने भी उल्लेख किया है कि प्रभु ने इसको राम के जो आचरण को, जो रामायण के रूप में आया, रामचंद्र मानस के रूप में आया, पहले उन्होंने इसकी रचना की और रचना करने के बाद अपने मानस में अंतःकरण में रखा और समय के साथ उसको जो समाज के सामने प्रस्तुत किया। उसी प्रकार से हमने भी अपने गुरुदेव और माँ पीताम्बरा की कृपा से ये सब कुछ किया और करने में इसमें थोड़ा सा हमने इसको आपको रचने में कितने वर्ष लगी? करीब में 2.5 वर्ष लगा था। कोरोना काल की उपलब्धि है ये। कोरोना काल में जब लोग भयभीत थे और घर से नहीं निकल रहे थे, तब आप इसका हमने रचना कर रहे थे। हाँ, हमने इसकी रचना की है। और रचना करने के बाद हुआ क्या, एक हमने भजन लिखा था। अच्छा, मैं आपको बताऊं जी, भगवान राम के प्रति कि जिसको जो कहना है उसको कहने दो, और राम भरोसे रहो मुझे भी रहने दो। ये भजन की प्रेरणा है कि ये ग्रंथ लग गया। और ग्रंथ में हमने थोड़ा सा यही लिखा, ये 2 छंद और सुना रहा हूं आपको जी। कि गांव गांव में फैल चुकी है चर्चा किसी सुजान की, वो अपना जीवन सफल बनाने कथा सुनो भगवान की। तुलसीदास यहीं के कवि थे, कथा लिखी श्री राम की, और धन्य धन्य उस लोक कवि को आन रखी हनुमान की। अद्भुत ग्रंथ लिखा तुलसी ने, लिखी बात कल्याण की, और रोम रोम में समा गई है कथा प्रभु श्री राम की। इस प्रकार के करीब 2200 छंद लिखे हैं। और शर्मा जी, एक महत्वपूर्ण सवाल। जी हाँ, कि चूंकि आपने इतना बड़ा ग्रंथ रच डाला कोरोना काल में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो दर्शकों को जल्दी पढ़ने को मिलेगी। जी हाँ। और भी ऐसी कोई ख्वाहिश है जो आपको लगता है पूरी होने के लिए अभी बाकी है? सर, मानव स्वभाव जिज्ञासु होता है जी। और जिज्ञासाओं से भरा उसका संपूर्ण जीवन होता है। पल पल क्षण क्षण में जिज्ञासा एक अंतःकरण से प्रकट होती है। वो मानव मन लालची होता है। हाँ, बस वो हाँ, तो वो मन में तमाम उत्कंठाएं हैं और बड़ी बड़ी योजनाएं रहती हैं। तो एक आध योजनाओं को हमें दर्शकों के साथ शेयर करें। उन योजना में मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि निकट भविष्य में मेरा एक दूसरा भी लघु खंड का आप समाज के सामने आएगा। महाभारत में करीब 100-200 पात्र हैं। हाँ। करीब जी। लेकिन हमने सोचा कि किस पात्र को उजागर किया है। तो मेरा त्याग, तपस्या और बलिदान और अपने हस्तिनापुर की सीमाओं के प्रति दृढ़ संकल्प ऐसे व्यक्तित्व को लिया, हमने ढूंढा जिसका नाम भीष्म पितामह है। और भीष्म पितामह के ऊपर मैंने कुछ छंद लिखे हैं जी। उसका एक छंद में आपको सुना रहा हूँ कि पड़े हुए थे भीष्म पितामह बाणों की सैया पर, पड़े हुए थे भीष्म पितामह बाणों की सैया पर, और महायुद्ध की जिम्मेदारी थी उनके कंधों पर। एक सेनापति के ऊपर जिम्मेदारी थी महायुद्ध की और वो बाणों की सैया पर डला था। कि इसका कारण क्या है उसको हमने पूरा डिटेल में लिखा है। भगवान प्रभु राम की जो प्रभु राम की महिमा है ये आपके सम्मुख जल्दी से जल्दी शायद अगले महीने तक ले आए जी। तो ये थे कमलकांत शर्मा जी, दतिया निवासी, जो अपनी साहित्यिक यात्रा को बंजारा बीट्स के साथ शेयर कर रहे थे। बंजारा बीट्स से बात करने के लिए
शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बंजारा बीट्स को हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए दिल की कामना है, उनकी पूरी टीम को शुभकामना है कि वो एक ऐसा नेक काम कर रहे हैं कि जो पथ प्रदर्शक की तरह है, समाज को एक नई चेतना, जागरूकता और समाज को अनेक प्रकार से लाभान्वित करने का जो संकल्प है उसके लिए ढेर सारी बधाइयां मेरी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।